खबर से शादी से साफ इनकार कर देती है। वह रोते हुए इरफान साहब से कहती है कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं तो हम अपनी जान ले लेंगे। आयरा यह सुनकर टूट जाती है। माँ बाप की हालत देखकर वह मजबूर हो जाती है और खामोशी से सिर झुका लेती है। उसी रात आयरा कामयार को कॉल करती है और रोते हुए कहती है कि उसकी शादी खावर से तय कर दी गई है और वह कुछ नहीं कर पा रही। कामयार यह सुनकर बेचैन हो जाता है। वह फैसला करता है कि अब चुप नहीं बैठेगा। अगले ही दिन कामयार मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही इरफान साहब का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कामयार पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने उनकी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। कामयार कहता है कि वह आयरा से निकाह करने आया है क्योंकि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यह सुनते ही इरफान साहब पुलिस को बुला लेते हैं और कामयार को जबरदस्ती गिरफ्तार करवा देते हैं। कामयार को जेल भेज दिया जाता है। जेल में इश्तियाक कामयार से मिलने आता है। वह उसे बताता है कि खावर कोई अच्छा लड़का नहीं है और आयरा को धोखा दे रहा है। इश्तियाक कहता है कि उसने खावर को दूसरी लड़कियों के साथ देखा है। कामयार यह सुनकर चौंक जाता है। वह इश्तियाक से कहता है कि वह इस बात का सबूत ढूंढे। कुछ ही समय में कामयार को पुख्ता जानकारी मिल जाती है कि खावर के कई अफेयर हैं और वह आयरा से सिर्फ फायदे के लिए शादी कर रहा है। इधर आयरा की शादी का दिन आ जाता है। वह दुल्हन के जोड़े में बैठी होती है लेकिन उसका दिल भारी होता है। मौलवी साहब सवाल करने ही वाले होते हैं कि तभी हंगामा हो जाता है। इरफान साहब देखते हैं कि कामयार वहां आ चुका है। वह गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। कामयार बिना डरे सबके सामने खावर की सच्चाई वाला वीडियो चला देता है। वीडियो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। खावर का चेहरा उतर जाता है। इरफान साहब की आंखें भर आती हैं। कामयार गुस्से में खावर की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी खावर पिस्तौल निकाल लेता है और गोली चला देता है। गोली कामयार के हाथ में लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। खावर वहां से भाग जाता है। आयरा चीखते हुए कामयार के पास पहुंचती है। वह उसका सिर अपनी गोद में रखकर बार बार कहती है कि आंखें खोलो। आयरा कामयार को तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। फलक भी साथ होती है और डॉक्टरों से कहती है कि कामयार को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद कामयार को होश आ जाता है। गोली उसके हाथ में लगी होती है। वह आयरा को पास बुलाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बचा लिया वरना मैं कब का मर गया होता। आयरा रोते हुए उसका हाथ थामे रहती है। तभी इरफान साहब वहां आते हैं। उनकी आंखों में शर्मिंदगी होती है। वह कामयार से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर आज तुम खावर की हकीकत सामने न लाते तो वह सारी जिंदगी पछताते रहते। इरफान साहब कहते हैं कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि आयरा शादी कामयार से ही होगी। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख रखी जाती है। आयरा को कामयार खुद ब्यूटी पार्लर छोड़कर आता है और कहता है कि वह जल्दी वापस आएगा लेकिन इसी बीच फरिया अपनी साजिश रचती है। वह अपने आदमियों से आयरा को किडनैप करवा लेती है। शादी के वक्त आयरा हॉल नहीं पहुंचती। सब परेशान हो जाते हैं। कामयार आयरा को कॉल करता है लेकिन फोन बंद आता है। वह तुरंत पार्लर जाता है और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज देखता है। फुटेज में दिखता है कि कुछ लोग आयरा को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। कामयार आयरा के फोन की लोकेशन निकलवाता है और उसे एक गोदाम का पता मिलता है। वह इरफान साहब को फोन करके पुलिस लेकर आने को कहता है और खुद अकेले वहां पहुंच जाता है। कामयार गोदाम का ताला तोड़कर अंदर जाता है। वह आदमियों से भिड़ जाता है और आयरा तक पहुंच जाता है। आयरा उसे देखते ही रो पड़ती है। कामयार उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि अब कोई उसे छू भी नहीं सकता। उसी वक्त पुलिस पहुंच जाती है। पकड़े गए आदमी बताते हैं कि उन्हें फरिया ने ये सब करने के लिए कहा था। पुलिस फरिया को गिरफ्तार कर लेती है। इरफान साहब कामयार को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि आज उन्होंने साबित कर दिया कि वह आयरा के लिए सही इंसान है। आखिरकार आयरा और कामयार की शादी का दिन आता है। कामयार की अम्मी, अब्बू और दादी भी खुशी खुशी शामिल होते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और कामयार से पूछते हैं कि क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है। कामयार पूरे यकीन के साथ कबूल है कहता है। फिर आयरा भी कबूल है कह देती है। इस तरह दोनों निकाह के बंधन में बंध जाते हैं। शादी की रात कामयार आयरा को एक डायमंड की अंगूठी पहनाता है और कहता है कि यह सिर्फ अंगूठी नहीं उसकी मोहब्बत और भरोसे की